नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट गुरु न्यूज। आज की 25 बड़ी और ताजा खबरें देश दुनिया राजनीति और खेल जगत की हर बड़ी हलचल सिर्फ अगले कुछ ही मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। दोस्तों, आपको बता दें, आज की पहली खबर की बात करें तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व यूपी सरकार को नोटिस जारी करके अब तक की एसआईटी जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के से सभी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एससी ने तमिलनाडु में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास एससी के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन गाय बछड़े की बलि न दी जाए। तमिलनाडु सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर एससी ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर कहा है कि आदेश में सुधार की जरूरत है। अमेरिका ने ईरान के एयरपोर्ट पर बरसाए बम। ईरान के साथ युद्ध भड़कने के बीच अमेरिका ने ईरान के आगाह जारी ऑयल एंड गैस एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। अमेरिका ने ईरान में महाशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला किया है। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान में हुई कई धमाके। ईरान के केशम द्वीप के पास कई विस्फोटक की आवाजें सुनी गई है। सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने धुएं का गुबार उठता हुआ एक वीडियो शेयर किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों पर अमेरिका हमले कर रहा है। इससे पहले ईरान ने ट्रस्ट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की थी। मनमोहन सिंह ने क्यों कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने बताया किस्सा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अपनी किताब इंडिया एंड आई में खुलासा किया है कि 2012 में कुछ कांग्रेस नेताओं के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से वह नाराज थे। यह बात जानकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें डिनर पर घर बुलाया और भावुक होकर कहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संसदीय समिति ने 30 दिन की हिरासत के बाद पीएम सीएम को हटाने के बजाय निलंबित करने की सिफारिश की। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराधों के आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाने के बजाय निलंबित किया जाना चाहिए। समिति के प्रस्ताव के मुताबिक बरी होने के मुकदमे की कार्यवाही निर्धारित समय में आगे नहीं बढ़ने पर निलंबन खत्म हो जाएगा। वकील उज्जवल निकम ने बताया, उन्होंने कसाब का बिरयानी मांगने वाला झूठ मीडिया में क्यों फैलाया। पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम ने लल्लन टॉप से बताया है कि कसाब को मटन बिरयानी कभी खिलाई नहीं गई। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चली कि कसाब को बहन की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसकी काउंटर में उन्होंने मीडिया में यह नैरेटिव सेट किया है। मथुरा काशी व संभल मस्जिद के मामले में एससी के समझौता प्रस्ताव से हिंदू मुस्लिम पक्ष ने किया इनकार। वाराणसी के ज्ञानबाग में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल से जामा मस्जिद विवाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह 2026 के तहत मध्यस्थता से विवाद सुलझाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों ने कहा है कि ये धार्मिक, संवैधानिक और जनहित से जुड़े मामले हैं, इसलिए इनका फैसला केवल अदालत नहीं होना चाहिए। लाल किले पर हमला करने वाले सुसाइड बॉम्बर और पीड़ितों के अंगों का किया जाएगा अंतिम संस्कार। लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को घटनास्थल से मिले पीड़ितों और सुसाइड बॉम्बर को डॉक्टर उमर के शरीफ के अंगों के अंतिम संस्कार करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है कि अंतिम संस्कार पूरी मानवीय गरिमा और उनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार किया जाए। कोलकाता एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर रोक, आधार दिखाकर भी नहीं मिलेगी एंट्री। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित 136 साल पुरानी बांग्ला मस्जिद में नमाज पर सुरक्षा कारणों से अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई गई है। पहले से आधार कार्ड दिखाकर नमाजियों को प्रवेश मिलता था, लेकिन अब बीसीएस ने मस्जिद के रनवे के बेहद करीब होने के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बकोड रिपोर्ट में मस्जिद को रेलोकेट करने पर बात हो रही है। म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा की पत्नी का हुआ निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्यारेलाल शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा का 78 वर्षीय उम्र में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट में किया जाएगा। शर्मा परिवार ने एक नोट जारी कर लिखा, भले ही हमारा दिल भारी है लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि अब उन्हें शांति मिल गई है। 18 साल बाद सीएसके से अलग हुए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग। चेन्नई सुपर किंग सीएसके और मुख्य कोचिंग स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। फ्लेमिंग 2008 में सीएसके के साथ जुड़े थे और 2009 में हेड कोच बने थे। उनकी कोचिंग में सीएसके ने 5 आईपीएल खिताब जीते हैं। सीएसके ने फ्लेमिंग के लिए लिखा, आपकी विरासत हमेशा टीम को प्रेरित करती रहेगी। हीटवेव ने यूरोप में ली 10,000 लोगों की जान। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून के आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव के दौरान यूरोप में 10,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई है। WHO से समर्थित यूरोमोमो के अनुसार
इनमें 9,000 से ज्यादा मौतें और 65 वर्ष या अधिक उम्र लोगों को की थी। एक विशेषज्ञों ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी के अलावा इतनी अधिक मृत्यु दर की व्याख्या करना मुश्किल है। शैडो फैक्ट्स में हो सकती है ब्लॉक डील, 700 करोड़ के शेयर बेचने की तैयारी में है फ्लिपकार्ट। मनी कंट्रोल के अनुसार ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और लॉजिस्टिक स्टार्टअप शैडो फैक्ट टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच सकती है। मौजूदा 4.26 करोड़ शेयरों में फ्लिपकार्ट के लगभग 3.37 करोड़ शेयर बेचने की संभावना है और डील की कीमत 700 से 750 करोड़ हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील आने वाले हफ्तों में हो सकती है। यूपी में फर्जी हलफनामे के जरिए शख्स ने हासिल की पुलिस की नौकरी, 27 साल बाद हुई जेल। आगरा यूपी के एक हाई कोर्ट ने फर्जी हलफनामे के जरिए पीएससी में कांस्टेबल की नौकरी पाने वाले एक शख्स को 3 साल की जेल और 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 1998 से 99 का है। दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है, जिसमें आरोपी को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने उप स्टेशन अधीक्षक को घसीट कर पीटा, 6 निलंबित। आगरा यूपी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक उप स्टेशन अधीक्षक को बुरी तरह पीटने और जमीन पर घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 6 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना रविवार दोपहर 12 बजे की है, जब चेन खींचने आरोपों में आरपीएफ कर्मियों ने एक महिला यात्री को पकड़ा था। दाढ़ी रखो या मुंह कटाओ पर रामदेव ने दी मुस्लिम समुदाय को नसीहत, एमआईएम ने किया पलटवार। बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र मुद्दे पर मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उन्हें भारत में किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम दाढ़ी रखो, मुंह कटाओ, कैसे भी कपड़े पहनो, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। इस पर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, सुनो बाबा, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन आंख के बदले आंख, गल्फ में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तीसरे चरण का ऑपरेशन आंख के बदले आंख शुरू करने का दावा किया है। आईआरजीसी के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, एयरबेस और रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। बकौल ईरान यह कार्रवाई हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है और जरूरत पड़ने पर गल्फ क्षेत्र में अभियान आगे भी जारी रहेगा।